हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आपने इस वीडियो पर क्लिक किया, इसका मतलब ये है कि आप बिहार बोर्ड कक्षा 10 में 2023 में मैट्रिक का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि कम से कम समय में पढ़ करके मतलब किस तरह से स्मार्ट वर्क कर करके आप मैथ में 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। तो सबसे पहले आज का मोटिवेशन है जी कि तू सब्र है ना, कि तू थोड़ा सा सब्र कर ले, इम्तिहान जारी है। वो लोग कहते हैं कि सर हम मेहनत करते हैं ना, गांव में बोलता है कि आपका कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। उसके लिए ये शायरी है, कहते हैं जी कि तू थोड़ा सा सब्र कर ले, इम्तिहान जारी है, एक दिन वह भी आएगा, एक दिन वह भी आएगा कि वक्त कहेगा चल अब तेरी बारी है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत अच्छे से मेहनत करना है और आपका समय आएगा और बहुत जल्दी आ रहा है, ठीक है ना। आज का आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि सर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023, ठीक है ना, गणित में 100 में से 100 नंबर कैसे लाएं। सबसे पहली बात है कि ये बात कहना बहुत मतलब कि कहना ही गलत होगा कि हर बच्चे का आ सकता है। तो सबसे पहली बात है कि हर बच्चे का ये सपना पूरा नहीं हो सकता है, 100 में से 100 नहीं आ सकता है, ठीक है। अब 100 में 100 नहीं आ सकता, इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ना छोड़ देंगे। आप अच्छा से अच्छा कर सकते हैं, 90, 95, 97, 98 तक कर सकते हैं, 80 प्लस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि मात्र 10 दिन मेहनत करके, ध्यान दीजिए, मात्र 10 दिन मेहनत करके आप इसे कैसे हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, इसके लिए सबसे पहला चीज़ है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तब आप ऐसा कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, यदि आपका सिलेबस कंप्लीट है तब आप इस वीडियो में आगे सुने, यदि नहीं है तो पहले एक बात और सुन लें कि आपको पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। चाहे आप मुझसे करें या फिर आप जहां ऑफलाइन पढ़ते हैं वहां के सर से करें, जहां से भी करें, लेकिन आपको पहले सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद प्रैक्टिस, मेन नंबर आता है प्यारे बच्चों प्रैक्टिस से, ठीक है ना। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो आप प्रैक्टिस करते हो ना, उसके बाद नंबर आता है। अब आप मुझसे पूछोगे सर ये बता दो, मेरा सिलेबस लगभग कंप्लीट है या है ना 70% कंप्लीट है, तो ये बताइए हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, कैसे करें। तो प्यारे बच्चों, हम आपको बताते हैं कि कहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कि मैंने आपको 3 नोट्स दिए हैं। कितने नोट्स दिए हैं? 3। नहीं दिया है तो शायद 2 तो दिए होंगे। कौन कौन सा? एक ऐसा नोट्स है जिसमें मेरा 197 पेज है मैथ का, बोलो हाँ या ना। 197 पेज है जिसमें 1 से लेकर के 15 चैप्टर के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हैं और क्वेश्चन बैंक जो पूछा गया है वो है। तो नंबर 1 जिसमें चैप्टर वाइज है और नंबर 2 क्वेश्चन बैंक है। एक आपको ये पीडीएफ मिला होगा, नोट्स मिला होगा हमारा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पेज का है तो हम इस पर बाद में आते हैं। पहले आप आइए कि सर सब्जेक्टिव का बताइए। सब्जेक्टिव में 2 अंक के और 5 अंक के प्रश्न, क्योंकि 50 नंबर का यहाँ से होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि गेस्ट क्वेश्चन का मतलब होता है रिपीटेड क्वेश्चन। जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट करते हों उसी को हम गैस करते हैं, ठीक है। तो मैंने पूरे बुक से पिछले बार 112 प्रश्न दिए थे, 112 या फिर उससे ज़्यादा भी प्रश्न हो सकते हैं, है ना। और 5 अंक के प्रश्न भी मैंने दिए हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप इन प्रश्नों को कर लेते हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न 112 और मान लो लगभग, है ना, 2 अंक के प्रश्न 112 और मान लो 5 अंक के प्रश्न लगभग मान लो 30, अगर आप इन प्रश्नों को कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में 15 क्वेश्चंस बनाने, कितने बनाने हैं? 15। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि इसमें से लगभग 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 10 प्रश्न यहां से, 8 से 10 प्रश्न, 8 से 10 प्रश्न की मैं 100% गारंटी लेता हूं यहां से आएंगे, ठीक है ना। और 5 अंक के प्रश्न आपको कितने बनाने? 8 में से 4। मैं लगभग सिर्फ मान चेंज करके 4 में से 4 की गारंटी लेता हूं यहां से, 4 में से 4, थोड़ा सा मान चेंज हो सकता है। तो 4 पंजे 20 हो गया और यहां पर भी अप्रोक्स अगर हम देखें तो 20 दूना कितना हो गया? 40। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमने है ना, मैंने जो आपको दिया है या फिर नहीं मिला तो मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके पास है उसमें से मैं, अगर आप सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूं कि लगभग 45 क्वेश्चंस वहां से 100% है ना लड़ेंगे। मैं बहुत हमेशा हम डर के मैं कम कहता हूं, आने का 100 में से आपका हो सकता है 70 क्वेश्चन यहां से आ जाए, 80 भी आ सकता है, 90 भी आ सकता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कहता हूं कि 45। तो अप्रोक्स में अगर आप देखूं तो 45 और प्लस में 40, लगभग 85 नंबर क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूं। अब आप मुझसे गारंटी ये लें कि सर हम मेहनत करेंगे, आप मेहनत करोगे, 85 नंबर क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूं,
ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका 100 में 100 आ सकता है, और मतलब बहुत बच्चों का आया, ठीक है ना। आज मैं सुबह सुबह सोच रहा था कि मैं ना पिछले वर्ष की कुछ मार्कशीट को टेलीग्राम पर, आप लोग सर्च करना दिशा ऑनलाइन क्लासेस, दिशा ऑनलाइन क्लासेस प्यारे बच्चों सर्च करना, वहां पर मैं टेलीग्राम पर कुछ मार्कशीट आपके साथ में शेयर कर दूंगा जो पिछले साल के बच्चों ने मुझे भेजा था। कितना भेज दूं बताओ, 200, 300, 400, तो लगभग मैं 100 मार्कशीट आप लोगों को शेयर कर दूंगा। 100 मार्कशीट देख लीजिएगा मार्कशीट, ठीक है ना, और वो आराम से आ सकता है। अब बात यहां पर है कि पहले जो हमारा ये दिया गया था 197 पेज आप निकाल नहीं सकते, तो मैंने आपके लिए क्या किया, एक प्रॉपर नोट्स बना दिया है। ध्यान से देखें कैसा है ये, देखने में कैसा है। देखिए ये है आपके सामने, ये ध्यान दीजिए, ये है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, नंबर 1 से स्टार्ट होता है, चैप्टर वाइज करके दिया गया है। यहाँ चैप्टर 1 से स्टार्ट हो रहा है, और ये टोटल अगर आप देखेंगे, 2 अंक के प्रश्नों की संख्या, टोटल देखेंगे कितने प्रश्न है जो कि बार बार रिपीटेड करते हैं, तो टोटल की बात करते हैं। देखो सब चैप्टर है इसमें, हर चैप्टर है, तो टोटल है ना प्रश्नों की संख्या 103 है ना, 103 है। इसमें कुछ और ऐड होना चाहिए था, 103 है प्यारे बच्चों। 103 प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। 103 प्रश्न देखने को मिलते हैं जो कि 2 अंक के प्रश्न हैं। 103 प्रश्नों में से 10 प्रश्न आने की मैं गारंटी लेता हूँ। बस आप गारंटी ले लो कि सर हम 103 प्रश्नों को बना लेंगे। आप बोलोगे सर इसका सॉल्यूशन कब कराओगे, तो मैं तो लेट से कराऊंगा, मुझे तो 1-2 दिन टाइम, 5 दिन 10 दिन लगेंगे, लेकिन आपको ये प्रश्न अगर मिल जाए तो आप इसकी फोटोकॉपी करा करके अपने पास रख लें और इन प्रश्नों को विशेष ध्यान दें। मैं फिर से कहता हूं, गेस क्वेश्चन का मतलब होता है रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा रहे हैं, आपको उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहां कहां से बनते हैं हमने यहां पर पूरा दे दिया है। बोलो सर कैसे कैसे हुआ, देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पर लिखा गया, सीधा शब्दों में मैंने लिखा है कि परीक्षा में आपको 8 में से 4 प्रश्नों का जवाब देना होता है जो 5-5 अंकों का होता है। बोलो हाँ या ना, यस सर होता है, ठीक है ना। पहला देख लो, यहां पर मैंने आपको कितने ग्राफ दिए, मैंने आपको टोटल 7 ग्राफ दिए, और यही 7 ग्राफ में से आपके एग्जाम में आ जाएगा, पक्का यही 7 ग्राफ में से एक आपके एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है ना। एक तो ग्राफ से हो गया। दूसरा आता है बच्चों रचना मैंने आपको नहीं पढ़ाया, रचना से एक क्वेश्चन आता है। आप सभी को पता है कि सर कंटेक्शन चैप्टर यानी रचना से 1 नंबर तो फिक्स है ना, एक क्वेश्चन तो फिक्स है 5 नंबर का। तो एक यहां पर मैंने इतने रचना दिए हैं, आपको इतना रचना बना लेना है। कब बनाना है, जब मैं आपको सिखा दूंगा तब, ठीक है। उसके बाद यहां पर आएंगे ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी में जो भी क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड हो रहे हैं मैंने यहां पर बताया है। अगर आपने हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब पर सर्च करना हाइट एंड डिस्टेंस बाय दिशा ऑनलाइन क्लासेस, आपको मेरी हर वीडियो मिलेगी, आप अच्छे से देख लेना। 3 क्वेश्चंस हो गए, बाकी जहां से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्षेत्रमिति में आएंगे, यहां पर देख लीजिए इतना क्वेश्चन हमने दिया है आपको हाइट एंड डिस्टेंस में। क्षेत्रमिति में आप आएंगे तो क्षेत्रमिति में 2 क्वेश्चन है जो आपको पढ़ना है, यही दोनों में से कोई एक आएगा। सर बताओ कौन सा, एक है बच्चों खिलौना वाला, दूसरा ग्लास की धारिता वाला। खिलौना वाला क्वेश्चन, ग्लास की धारिता वाला, ठीक है ना। मैंने आपको बोला था वो चीज मैंने कर दिया, ठीक है। तो ये आपके सामने इतने क्वेश्चंस मिलेंगे, और मुझे लगता है बहुत कम पेज का ये पीडीएफ होगा। कितने पेज का है जी, देखो 1 2 3 4 पेज का पीडीएफ है, और मैं कोशिश करता हूं अगर कम हो सकता है तो 4 पेज का हमारा सब्जेक्टिव पीडीएफ है। मात्र 4 पेज का सब्जेक्टिव पीडीएफ को लीजिए और इसको खूब अच्छे से बनाइए, और लगभग हम 40 नंबर की यहां से गारंटी लेते हैं। 40 नंबर की प्यारे बच्चों, 40 मार्क्स की यहां से गारंटी है। आप इसको अच्छे से लेकिन बना लेना, ठीक है ना। आप इसको बहुत अच्छे से बना लेना, 2 बार 3 बार 4 बार बना लेना। आप जो है ना, हो सकता है तो इसका फोटोकॉपी निकाल लो, नहीं निकालना है तो देख देख कर मोबाइल में देख के बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप कॉपी में लिख लिख कर बना सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि हर चीज का फोटोकॉपी करा के आप पैसा देंगे, है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं। अब सर ऑब्जेक्टिव कहां से पढ़ें, प्यारे बच्चों अभी फिलहाल आपको क्या करना है ऑब्जेक्टिव के लिए, देखिए ये है हमारे पास 750 क्वेश्चन मैथ में 750 क्वेश्चन का पीडीएफ हमने दिया है, आप सभी को मिला होगा। जिसको नहीं मिला है उसके लिए हम बता देंगे, ठीक है। ये है मैथ में 750 क्वेश्चंस, और पिछले बार के एग्जाम में भी यहां से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आया था। जैसे लिखा है ना कि घात 1 वाला बहुपद कहलाता है, यहाँ आंसर लिखा है रैखिक कहलाता है। अगले क्वेश्चन में आएंगे, यहाँ लिखा गया है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, यहाँ ऑप्शन में दिया गया ax³ + bx² + cx। इसका फोटोकॉपी नहीं करा सकते, ठीक है ना, इसको सिर्फ फोन में पढ़ सकते हैं। कहते हैं कि sin a बराबर अगर 3/4 है तो cos a बराबर क्या होगा, निकालेंगे तो निकलेगा √7/4। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन लिखा गया कि tan थीटा बराबर है ना होगा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है cot 90 डिग्री - a। इस तरह से है ना 750 क्वेश्चन दिए हैं। 750 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन की गारंटी है। तो बच्चों अगर 40 क्वेश्चन मैंने यहां से बोला, 40-45 वहां से बोला, तो लगभग 80-85 नंबर तो आपको यहां से आ जाते हैं। बस आप इसको अच्छे से पढ़ें। आप कहेंगे सर ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ नहीं देंगे क्या, हाँ हम देंगे, वो बिना ऑप्शन वाला देंगे।
अगर इसको लोगे ना तो ये बहुत पेज का हो जाता है, 100 पेज का कैसे निकालोगे आप। तो अभी मैं फिलहाल आपको पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ कि आप ना सब्जेक्टिव सिर्फ निकाल लो और ऑब्जेक्टिव को आप फोन से पढ़ो। एक और पीडीएफ हम आपको देंगे, एक और ध्यान दीजिए, एक और पीडीएफ आपके लिए होगा जो कि मैंने आपको दिया भी है मैथ का, ठीक है। एक और पीडीएफ है, ध्यान से देखेंगे, ये वाला पीडीएफ होगा 197 पेज का। इसमें हमारा सब कुछ है, इसमें आप देखेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे यहाँ पर फार्मूला मेरा है ना, पूरा फार्मूला मैंने एक जगह लिखा है, फार्मूला होगा, उसके बाद चैप्टर वाइज फार्मूला के बाद बहुत कुछ है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आ गया, देखो ये है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव के बाद क्वेश्चन बैंक 2011 से, मतलब पूरा मैथ का आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर अभी करना क्या है एक बात बता दो आप प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि 100 में 100 नंबर आपको आ जाए बहुत अच्छे से, तो आप दो चीज करना। सबसे पहला तो ये जो सब्जेक्टिव हमने दिया है, सब्जेक्टिव 102 क्वेश्चन, 103 2 अंक के प्रश्न और 5 अंक के प्रश्न जो भी हैं, पहले आप इसको या तो लिख लेना या तो प्रिंट करवा लेना और इसके सारे क्वेश्चंस को कम से कम एक क्वेश्चन को 2-2 बार बना लेना, ठीक है, ताकि आपके अंदर मैथ के सब्जेक्टिव का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सर आप कब सॉल्व कराओगे? तो प्यारे बच्चों मुझे सॉल्व कराने में समय लगेगा, मैं भी सॉल्व कराऊंगा, अभी मैं दे देता हूं, पहले आप अपने से बना के देखो कितना बनता है, पहले आप लोग अपने से बना के देख लीजिए कितना बनता है, उसके बाद हम सॉल्व करा देंगे। टेंशन मत लीजिए, हम सब कराएंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव 2 अंक के 5 अंक के तीनों हम कराएंगे, लेकिन पहले आप खुद से करके देख लीजिए, ठीक है। सर पीडीएफ कब मिलेगा? तो लगभग सबको मिल गया होगा, ये वाला पीडीएफ आज हम दिलवा देंगे, ठीक है। जो लोग नहीं जुड़े, अब आप लोग सोचेंगे सर हम नए हैं, हम कैसे पीडीएफ ले, तो जो लोग नए हैं प्यारे बच्चों, ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और यही नहीं, ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको मिलता है, है ना। ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ लेने के लिए आपको व्हाट्सएप पर ज्वाइन होना पड़ता है। कहाँ पर होना पड़ता है? व्हाट्सएप पर, ठीक है ना। व्हाट्सएप पर आपको ज्वाइन होना पड़ता है, जो कि प्यारे बच्चों बहुत ही नॉर्मली फीस लेते हैं, 7700879453। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये हमारा नंबर है, और है ना, ये ना दूसरा, ठीक है। और ये दूसरा नंबर है जी, 6201320598। ये नंबर मैंने दिया इसलिए, मैं है ना ये नंबर बहुत कम देता हूँ, आज मैंने ये नंबर इसलिए दिया है पर बच्चों क्योंकि इस पर इतना ज़्यादा कॉल आता है ना कि हमारी टीम आपसे मतलब एक फ़ोन में नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने आज दूसरा फ़ोन कर दिया, ठीक है। तो आप लोग जो है ना इस पर दोनों में से किसी पर कांटेक्ट कर दें, लेकिन पेमेंट वाला नंबर हमारा ये है। पेमेंट कितना है सर? 251 रुपीज़ हमारा फ़ी है बच्चों, 251 रुपीज़ फी है। और चैनल के लगभग 80% लगभग बच्चे जो हैं कि जुड़े हैं, मुझे पता है 20% बच्चे ऐसे हैं जो नहीं जुड़े हैं, तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाइएगा। आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से, अपने मम्मी पापा भैया किसी के फ़ोन से भी पेमेंट कर सकते हैं, कोई दुकान में जाकर के आप पेमेंट करवा सकते हैं, करा करके हमारे व्हाट्सएप में ज्वाइन हो जाएं। आपको मैथ्स का पीडीएफ, इसके पहले साइंस का पीडीएफ, पूरा हिंदी का पीडीएफ एंड एसएसटी का पीडीएफ, टोटल पीडीएफ मिलेगा आपको। हम एक ही बार फीस लेते हैं। बहुत लोग कॉल करके कहते हैं कि सर ये फीस महीना महीना लगता है क्या? नहीं बच्चों, महीना महीना नहीं लगता है, ये फीस जो है ना आपको एक ही बार लगता है पूरे एग्जाम तक के लिए। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर नेक्स्ट बैच कब आएगा? तो नेक्स्ट बैच जब भी आएगा तो आपको बता दिया जाएगा आपके छोटे भाइयों के लिए। और चलिए आप लोग बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आप लोग इसका पीडीएफ लेके घर पे पढ़िए और खुद से मेहनत करना सीखिए, अधिक से अधिक होगा 100% आपका 100 में से 100 नंबर आएगा। बस आप मेहनत करना मत छोड़िए, पीडीएफ लेकर के फ़ोन से या निकलवा करके बनाइए, और बाकी आप मैथ वगैरह भी बनाते रहिए, क्वेश्चन बैंक भी बनाते रहिए, सब कुछ बनाते रहिए, लेकिन इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दे दीजिए। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ इसी को पढ़ना है बाकी सब छोड़ दो, सब पढ़ना है, लेकिन इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नीचे कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। धन्यवाद जी आप सभी का, लव यू बच्चों।